कंट्रोल रूम में। ये जो हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये बरमनखी प्रखंड के जो पंचायत चुनाव है उसका जो परिणाम का दूसरा दिन है, उस दिन की भीड़ है ये। और अधिकांश पंचायतों का जो रिजल्ट है वो लगभग उसकी घोषणा कर दी गई है। कुछ पंचायत का अभी काउंटिंग चल रहा है। और ये देखिए, जितने भी जीते हुए कैंडिडेट हैं उनका स्वागत किया जा रहा समर्थकों के द्वारा। हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइए किस पद के लिए और किस पंचायत से आपकी जीत हुई है? मुखिया पद के लिए कचहरी वाला पंचायत संख्या 21 से हमारी 186 वोट से हम जीते हैं। आप लोग कितने उम्मीदवार थे? वहाँ 5 उम्मीदवार थे हम लोग, तो 5 में आप जीते जी। कड़ी मुकाबला किन के बीच हुई? भूपेंद्र शाह से, उनकी पत्नी है कविता देवी जो कि खड़ थी, महिला सीट है। आप खुद मैदान में थे, आपकी मैडम थी? मेरी मैडम थी, लेकिन स्वागत तो आपका हो रहा। जी जी, सारा जोर मेरे पिताजी का था, उनके और हमारा था, पूरी गांव का था, पूरा जनता का था। कचहरी बरवा की जितनी समस्त जनता है सबका पूरा सहयोग था, पूरा लगा, सब तन मन धन से लगे हुए थे। आप पहले से भी मुखिया थे क्या? जी नहीं। किनको हराया, किनको हरा कर बने आप लोग? कविता देवी को हरा के हम लोग बने हैं। अनामिका रंजन जीती है 186 मत से। तो फिलहाल तो आप देख रहे हैं इस जो पैंडेमिक हुआ था कोरोना, उसमें जितने गरीब तबके हैं उनको राशन वगैरह नहीं मिला था। सबसे मेरी प्रायोरिटी ये है कि हर एक को राशन मिले, राशन कार्ड का जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो वृद्धा हैं, जो वृद्ध हैं 60 साल से ऊपर, उनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, विधवा पेंशन मिलना चाहिए, रोड सड़क जितनी योजनाएं सरकार दे रही है मैं सारी जनता के बीच लेके आऊँगा। अच्छा, इस बार काफी मुद्दा पानी का भी रहा, जल नल योजना। जी 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 जी। तो उसकी स्थिति कैसी है आपके पंचायत? दयनीय है। ठीक करेंगे, उसको एकदम सुधारेंगे, दुरुस्त बनाएंगे और दौड़ता हुआ रखेंगे। हम प्रत्याशी के हम फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं, और उनको तो मेरी पुतोहू थी, लेकिन मेरे नाम पर दिया गया सब चीज़। हम चाहेंगे A to Z मेरे पंचायत का सभी को जो गवर्नमेंट सुविधा देती है धरातल पर पहुंचाएंगे और पंचायत को जिला स्तर पर 1 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। अब तो वो पंचायत आपके हाथ में आ गया, आपकी बेटी जीत गई, वहाँ से मुखिया बन गई। जी, इसके लिए पंचायत वासियों का बहुत धन्यवाद है, बहुत दिल से सहयोग दिया है, सब दिल से सहयोग दे रहे हैं। लेकिन पंचायत के लोग आप लोगों पर ज्यादा उम्मीद करके रखे। हम उम्मीद पर खरा उतरेंगे, किसी को रोके नहीं जाएगा मेरे हाथ पास। क्या कहेंगे आप लोग? जो जिम्मेवारी पंचायत के लोगों ने नए मुखिया को समर्पित किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र का विकास होगा। ये देख रहे हैं कि पंचायत के लोग जब वोटिंग करता है, जब उनका उम्मीदवार जीत जाते हैं तो फिर चाहिए आइए सरपंच के लिए। हाँ, मैं कचहरी बलवा पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 से सरपंच प्रत्याशी हूँ। अच्छा, कितने वोट से जीत गए आप? 1034 वोट है हमको। आप ही जीते हैं या फिर आपकी मैडम है? मैडम है। मैडम है? हाँ, डोली कुमारी प्रत्याशी। ये कौन सा मंजर है? जीतती है मैडम, स्वागत होता है मिस्टर का? नहीं, स्वागत एक्चुअली मैडम है नहीं, तो यहाँ पे जनता है, जनता को हम मना भी नहीं कर सकते। वो लोग खुशी मनाने का एक तरीका, वो लोग खुशी मना रहे तो मैं उसमें इनकार भी नहीं कर सकता। क्या नाम है आपकी मैडम का? डोली कुमारी। उनको तो यहाँ आना पड़ेगा सर्टिफिकेट? हाँ बिल्कुल, आ गई है ना, वो आ गई है। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि पंचायत में आपके क्या समस्या है और कैसे उसको दूर करेंगे आप लोगों के पास कुछ उसका एजेंडा है? नहीं, बिल्कुल एजेंडा है। पंचायत में जो है सबको मिल के साथ चलना है। मेरा ये होगा कि जो लड़ाई यहाँ पे होता है, पंचायत में होता है, वो लड़ाई थाना ना पहुँच के पंचायत के अंदर ही उसका हम लोग सोल्यूशन निकालें, ताकि थाना उसको अगले को जाना नहीं पड़े और उसका आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो। अच्छा, और उसका पैसा उसी के पास रहे। पहले से भी सरपंच थे या फिर? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम चुनाव था और फर्स्ट टाइम मैं जीता हुआ सरपंच को हरा करके आप बने? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। जी, चुनौती बहुत है। काम करना है, बिल्कुल काम करेंगे ना? बिल्कुल काम ही करना है वाली बात होगी। नहीं, सेवा ही करना है। सेवा मेरा धर्म है और सेवा ही करना है। हमारी पत्नी जीती है वार्ड मेंबर से। वार्ड मेंबर से? जी। कितने वोट से जीत गई आपकी मैडम? 10 कुल वोट हमको 69 हुआ जी। 10 वोट से जीत गए? हाँ, 10 वोट से जीते। तो पिछले मतलब हम लोगों के हमारे पीछे 59 वोट, हमको 69 वोट।
अच्छा, तो पहली बार भी आप ही थे? नहीं, इसके पहले हम नहीं थे। पहली बार जीते हैं? नहीं, ये हमारे एक बार और हम जीते हुए थे। अच्छा, बहुत पहले जीते? जी, पहले बार। कि जो भी प्रत्याशी है वो जब जीत रहे हैं, खासतौर से महिला प्रत्याशी जब जीत रही हैं, तो उनके जो पति हैं उनका स्वागत, उनके परिवार वालों का स्वागत उनके समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है। रंग गुलाल लगा करके, माला पहना करके, बुके दे करके सम्मानित किया जा रहा है। ये स्थिति अभी बनी हुई है और ये देख लीजिए नज़ारा किस तरह से है और लोग तैयारी में भी हैं। रिजल्ट की घोषणा होती है और जिनके पक्ष में रिजल्ट जाता है उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह दिखा जा रहा है। कई पंचायत में तो मुकाबला काफ़ी कांटे का, काफ़ी करीब ही रहा है। कुछ लोग तो 10 वोट से जीत हासिल किए हैं अंतराल से और कुछ लोगों का अंतराल ज़्यादा रहा है। आइए थोड़ा हम आप लोग से देख लें। स्वागत करिए, आप लोग स्वागत करिए। स्वागत के लिए दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए नज़ारा किस तरह से यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था की गई है और बाहर में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको रखा गया है और जो कैंडिडेट है उन्हीं को सिर्फ एंट्री है। और जैसे ही जीत की जानकारी मिलती है ये लोग उत्साहित हो जाते हैं। आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ बाहर का नज़ारा है और ये देख लीजिए किस तरह से चल रहा है यहाँ। आज अंतिम दिन है। बनमनखी प्रखंड में 24 पंचायत हैं और 24 पंचायत के जो चुनाव का रिजल्ट है उसका दूसरा दिन है। ये पूर्णिया कॉलेज से आपका नज़ारा देख रहे हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ लोगों की जांच पड़ताल हो रही है और उसके बाद ही किसी को एंट्री दिया जा रहा है। अच्छा, ये किस पंचायत से आपकी जीत हुई है? हरमुड़ी पंचायत से। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। मुख्य पहले भी आप ही थे क्या? जी, पहले हम ही थे। तो पहले की जीत और वर्तमान जीत में कुछ फर्क आपको नजर आया? बहुत फर्क नज़र आया। क्या फर्क है? हम पहले जब जीते थे तो समाज के लिए इतना अच्छा सा काम किए जो कि इस बार हमको ज़्यादा से ज़्यादा मत से जिताया। अच्छा, पिछली बार से ज़्यादा वोट इस बार मिला? जी। आपका प्रतिद्वंदी भी था कोई नज़दीकी? हाँ, नज़दीकी था। जो मनोज मरांडी हमारा प्रतिद्वंदी था। मनोज मरांडी? जी। अच्छा, तो उनको फिर आपने मैदान में हरा दिया? जी। तो आपका जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था? मेरा मुख्य मुद्दा था कबीर अंतुष्टि, जो कि पंचायत में सरकार जो अपने तरफ से देती है कि कबीर अंतुष्टि को भी आदमी अगर बीपीएल धारी हो, वो अगर डेथ कर जाते हैं तो उनके यहाँ हम तुरंत पहुँचते थे, उनका लाभ उन्हें हम प्राप्त करते थे। अच्छा, तो क्या लगता है कि उसी बात को लेकर के वोट आपको खास तौर से दिया गया? जी जी। बाकी जो और समस्याएं हैं उसको दूर कौन करेगा? हाँ, नहीं, और सारी जितनी भी समस्या पंचायत में आती थी सभी समस्या को हम हल किए। नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके? बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक ठाक है जी। सब घर में पानी जा रहा है, पी रहा है? अब सब में तो नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा वार्ड है जिसमें अभी रुका हुआ है। अच्छा, आवास योजना की क्या स्थिति है? आवास योजना बहुत अच्छा स्थिति है। अच्छा, वो गली नाली का? गली नाली भी एकदम हर वार्ड में गली नाली का काम बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। पंचायत स्तर के चुनाव में परिवार के लोग भी कभी कभी साथ नहीं देते हैं जी, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ? जी, ऐसा हुआ है, जो कि हमारे बड़े भाई साहब ही हमारे प्रतिद्वंदी रह चुके। आपका अपना भाई? अपना खास भाई। सगा भाई? सगा भाई। ऐसा क्यों हो गया? पता नहीं उनके दिमाग में क्या बैठ गया था और लगता है कि नहीं भैया अपने मन से नहीं खड़ा हुए, उनको कोई आदमी चढ़ाया गया और उनको चढ़ा करके मेरे विरोध में खड़ा कर दिया। तो आपका भाई है तो आपका भाई कोई तीसरा क्यों चढ़ाएगा? वो आप क्यों नहीं चढ़ा लिए? ना, हम कभी अपने भाई पर ऐसा नहीं सोचे थे कि मेरा भाई हमारे लिए ऐसा करेंगे, लेकिन बहुत कोशिश की हम बड़े भाई को समझाने का, भैया ऐसा मत कीजिए, आप तो सर्विस करते हैं, अब भाभी को मेरे अगेंस्ट में क्यों खड़ा कर रहे हैं, लेकिन नहीं माने। तो बहुत समाज के लोगों को भी हमने निवेदन किया और कहा कि भैया को थोड़ा समझाया जाए, लेकिन भैया नहीं माने। तो नहीं माने, आप जीत गए जी। तो अब भैया को भैया के दृष्टिकोण से देखिएगा, फिर उनसे मतभेद चलेगा? नहीं नहीं, भैया को भैया के ही दृष्टि से देखेंगे और अभी भी अगर जीत के जाएंगे तो पहले भैया का ही चरण हो छुएंगे। प्रणाम करेंगे। जी जी। हृदय नगर काजी से। अच्छा, आप बताइए कि आपका जो निकटतम प्रतिद्वंदी रहा कौन रहा? वो झक्कस ऋषि। झक्कस ऋषि कितना वोट से हरा दिया उनको? हमें हरा दिया उसको 74 वोट से। पहले से वहाँ मुखिया कौन थे? श्री विलास राम। तो वो कितने नंबर पर चले गए? वो 3rd नंबर पे चले गए। उनको तीसरे नंबर पर भेज दिया आप लोग? जी। अब फर्स्ट नंबर हमने नहीं, जनता भेज दिया उसको। अच्छा जी। तो आपने जनता के बीच ऐसा कुछ मुद्दा रखा होगा तभी तो आपको? जी, मेरा सबसे पहले प्राथमिकता था जो विकास का मुद्दा।
मतलब क्या क्या विकास में करेंगे आप? विकास में कई ऐसे योजना है जो हमारे पंचायत और जनता के बीच नहीं पहुंच पाया, जो हमने वो उसको बारीकी से हमने देखा। और हमारी जो अब प्राथमिकता जो पहला जो होगा, जो विकास जो नहीं दे पाया, चूँकि ये मुखिया का थ्रू ही जो सरकार का ऐसा कुछ योजनाएं हैं जो मुखिया के थ्रू ही उसको जनता के पास पहुंचती है। पंचायत का पहला व्यक्ति आप हो गए जी। आपको पूरा पंचायत को साथ में लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको वोट दिया वो, जो नहीं दिया वो, सभी जो जनता है वो अभी हमारे लिए वो सामान्य सब बराबर है। सबके साथ चलेंगे, सबके लिए काम करेंगे, सबके लिए भी चलेंगे और सबके लिए विकास करेंगे। लेकिन पराया मुखिया पर आरोप लगता रहता है कि मुखिया अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगे। ये अपने अपनी दृष्टिकोण है और वो अपनी अपनी मानसिकता लेके चलते हैं। और हमारी व्यक्तित्व जो है ये जो सार्वजनिक रहता है, हमेशा सार्वजनिक रहा है। किस पंचायत से आपको जीत मिली और किस पद के लिए? कोशिश देवतर से मुखिया पद के लिए। कितने वोटों से जीते आप? हम जीते हैं 255 वोट से। निकटतम प्रतिद्वंदी कौन रहा आपका? मंगल हंसदा पूर्व मुखिया थे। अच्छा, पूर्व मुखिया को आप हरा करके वर्तमान मुखिया बन गए। अच्छा, क्या लग रहा है कि उनको जो वोट नहीं मिला या आपसे कम मिला, तो कहाँ उनसे चूक हो गई थी? कहीं न कहीं पब्लिक के बीच में वो काम नहीं दिखा सके, इसी के चलते वो अपने पब्लिक के बीच फेल्योर रहे, इसी के चलते वो नाकाम रहे, जो हमको पब्लिक उस जगह पे। आपका क्या था चुनावी मुद्दा? हमारा चुनावी मुद्दा है काम, रोजगार, रोड, सड़क, इस सब पे मेरा फोकस है, यही हमको काम करना है। चुनावी मुद्दा आपका रोजगार है और बाकी चीज़ें हैं, तो रोजगार कैसे आप डेवलप करेंगे? मान के जो भी फंडिंग होगा, जो गरीब है उसका हर चीज़ को मुहैया कराना है। जैसे किसी को राशन कार्ड है, किसी को कुछ नहीं है, किसी को इलेक्ट्रिक नहीं है, किसी को सड़क नहीं है, तो वो रोजगार में थोड़ा ही ना आता है। रोजगार में नहीं आता है, मान के रोजगार भी दिलाना है ना। जैसे नरेगा के तहत काम उम हुआ तो उसमें भी तो रोजगार मिलेगा ना उसको। लेबर को मिलता है ना काम, नरेगा के तहत काम मिलता है ना, लेबर कार्ड मिलता है ना, वो सब काम उसको रोजगार दिलाया जाएगा, वहाँ काम दिलाया जाएगा। पहले से सब काम नहीं हो रहा था? नहीं, कई वहाँ नाकाम, मुखिया का फेल्योर था, नाकामी था। नहीं तो उसमें ऐसा भी है ना कि अगर पब्लिक से काम, लेबर से काम करवाएंगे तो खर्च ज़्यादा होगा आपका, जेसीबी मशीन से करवाएंगे तो कम होगा। नरेगा जो स्कीम है वो तो लेबर का है ना, तो लेबर का है। हाँ, तो उसका जेसीबी क्यों कीजिएगा? लेकिन मुखिया तो कराता नहीं है, पहले से तो ऐसा रहा नहीं तो है। वही मुखिया तो नाकाम है, वही फेल्योर है वहाँ पे, इसीलिए हम वहाँ कराना। अब जहाँ लेबर का काम है वहाँ जेसीबी से खुदाई कीजिएगा तो उसको तो मान के चले, मुखिया को बचत तो हो जाता है, लेकिन जो बेरोजगारी है वो तो बनी रहती है। यही बात है, जो मुखिया पूर्व मुखिया थे उसमें ये फेल्योर रहे, जो उनका जनता के बीच वो नहीं जा सके, जो उनको आज ये है कि हमको चुना है उस विषय में उनको फेल्योर माना है। क्या कहेंगे, आप जीत गई हैं, मुखिया बन गई हैं आप? जी हाँ, मुखिया तो बन गए हैं और काफ़ी खुशी हो रही है। 186 वोट। खास करके मेरे पापा जी की और सभी सबकी बहुत काफ़ी मेहनत है, मेरे हस्बैंड की, उन्होंने सारे बहुत मेहनत की है और भी गाँव वाले ने बहुत सारे मेहनत की है। गाँव की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है, पंचायत की जीत हुई है और गाँव का सेवा करना है और जो शिक्षा, मेन शिक्षा है, शिक्षा पे जोर डालना है, शिक्षा पे जोर डालना है। शिक्षा जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनको आगे बढ़ाना है, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। ये अच्छी बात है कि आप पढ़ी लिखी और मुखिया बनी है, लेकिन कभी कभी हम लोग को स्थिति पे देखते हैं लोगों को कि जो महिला मुखिया हैं, पढ़ी लिखी हैं और वो चाहती हैं कि हम कुछ बेहतर करें, लेकिन उनके हस्बैंड, परिवार वाले चाहते हैं कि ऐसा नहीं, बिल्कुल उसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसा परिवर्तन, ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे आप? जो जैसा मुखिया पद पे हम हैं, जैसा कि ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं, क्योंकि परिवार मेरा एजुकेटेड है और फैमिली, मेरे पापा एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, पूरा विश्वास है हमको। आपको यकीन है? लेकिन अभी एक न्यूज और आपको बता रहे हैं कि जितने भी महिला प्रत्याशी जीती हैं, सबके हस्बैंड पहले से यहाँ मौजूद थे, महिलाओं को बाद में बुलाया गया। तो नहीं लगता है क्या कि अगर सही में बराबर का ये चीज़ है तो फिर बाद में लाने की क्या आवश्यकता होती है? ऐसा नहीं है, ऐसे ही सोच पे डिपेंड करता है कि जो बाद में पहले कुछ परेशानी सबके साथ रहती है, पारिवारिक परेशानी रहती ही है,
तो चलो भाई, जब आपको नहीं लगता कि महिलाओं को अभी भी लोग ये समझ रहा है कि नहीं चलो घर का चीज़ देखिए, जरूरत पड़ेगा तो बाहर जाएंगे? नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि परिवार में सब तरह की माहौल बनता है, सब तरह का सिचुएशन बनता है। तो एक लेडीज होती है कि घर को चलाती है, घर पूरा परिवार चलाती है, तो उस अनुसार वो घर को चाहे परिवार के बात सभी की बात सुन के आगे बढ़ती है। अब आपको पंचायत चलाना पड़ेगा, पंचायत आपका घर हो गया। जी हाँ, पंचायत हमारा घर हुआ, परिवार मेरा पंचायत हुआ। मैडम किस पद पर विजयी हुई हैं? जी मुखिया पद पर। कौन सा पंचायत है? जनगंज पंचायत। पहली बार आप मुखिया बनी हैं? जी नहीं, पहली बार बने जी। आप पहले से मुखिया कौन थे वहाँ? मेंटन यादव थे, उससे पहले तो मुन्ना मुखिया था, मुन्ना टुडू, उससे पहले कामेश्वर टुडू था। तो उन लोगों को जनता हटा दिया, आपको बना दिया जी। क्या था आपका चुनावी मुद्दा? बैगन छा। आपका चुनावी मुद्दा क्या था? आप किस बात को बता रही थी जनता को कि आपको वोट दे दिया सब? जी, जनता को विकास नहीं हुआ था, विकास करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जनता को 5 साल में पूरा सब चीज़ सफल करेंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी पंचायत में? ये अभी कोई आपको जानकारी है आपकी पंचायत में क्या क्या प्रॉब्लम है? जी बहुत सारा चीज़। क्या बहुत सारा में कुछ तो गिना दीजिए। सड़क भी टूटा फूटा है, सड़क ठीक नहीं है, लेटरिन भी नहीं, बाथरूम भी नहीं, कुछ नहीं, शौचालय की व्यवस्था जी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, वो नल जल योजना की क्या स्थिति है? जी कहीं पर हुआ है, कहीं पर नहीं हुआ है। नरेगा का काम ठीक से, मनरेगा का हो रहा है काम ठीक से? जी नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है? जी नहीं। तो आप जनता से क्या क्या वादा कर चुके हैं? जी मैंने बोली कि जो भी आप लोग प्रतिज्ञा कीजिएगा उसका मैं सफल करेंगे, जो आप चाहेंगे वही करेंगे, आपसे बाहर हम नहीं हैं। तो जनता तो बहुत कुछ चाहती है, नियम के अनुकूल जो रहेगा वही ना करेंगे। जितना तक आएगा ऊपर से कानून उतना हम कर पाएंगे। जनता तो बहुत कुछ चाहती है कि हमारा सबका 2 मंजिला मकान बन जाए, घर हो जाए, सबको पैसा 15-15 लाख मिल जाए। जी नहीं, जितना हमसे होगा उतना जरूर पूरा करेंगे। जो आपको प्रावधान में कानून में आएगा जी तो उतना ही ना करेंगे जी, तो उतना कर लेंगे बढ़िया से। जी, लेकिन उससे लगता है जनता संतुष्ट हो जाएगी? नहीं होगा तो उसका तो पूरा सफल नहीं कर पाएंगे, भगवान भी नहीं किया है, हम कैसे कर पाएंगे। बनमनखी प्रखंड के तमाम पंचायतों का जो मतगणना कार्य चल रहा है पूर्णिया कॉलेज में, वो अंतिम चरण पर है। अधिकांश पंचायतों का रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है और कुछ पंचायत बचे हुए हैं जिसका रिजल्ट बहुत जल्द घोषित कर दिया जाएगा और तब ये पता चल पाएगा कि बनमनखी के जो 24 पंचायत हैं, तमाम पंचायतों के पंचायत मुखिया, सरपंच, समिति और जो जिला परिषद हैं, इन पदों पर इस मर्तबा जनता ने किनको बिठाया है और क्या वहाँ का समीकरण बना है और कौन लोग वहाँ जीते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच हम आपको बाहर का जो नज़ारा है वो दिखाना चाह रहे हैं कि आप देख लीजिए, अभी भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं और जिनके प्रत्याशी जीत चुके हैं वो माला पहने हुए हैं और माला पहनकर स्वागत कर रहे हैं और वैसे लोग जिनका मतगणना अभी चल रहा है वो इंतजार करने में लगे हुए हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।